आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 11 जो कि डील करती है नोटिस। मीन्स अगर किसी नोटिस को हम अपनी प्लीडिंग में मेंशन करना चाहते हैं तो वो नोटिस को हम कैसे अपनी प्लीडिंग में मेंशन कर सकते हैं, वो रूल 11 में दी गई है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसा कि सेक्शन 80 में दी गई है सीपीसी के कि किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर हम सूट फाइल करते हैं तो सूट फाइल करने के 2 मंथ पहले हमें एक नोटिस देनी होती है उस गवर्नमेंट को। अगर वो गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स ना करे इन रिप्लाई में, तब हम उसके अगेंस्ट एक सूट फाइल करेंगे। तो जब हम सूट फाइल करते हैं तो उस प्लेंट में उस नोटिस के बारे में हम मेंशन करेंगे जो हमने गवर्नमेंट को भेजा था। तो वो नोटिस हम अपनी प्लीडिंग में कैसे मेंशन करेंगे? सिर्फ हमें उस नोटिस के फैक्ट को बताना है कि हमने कब उसे भेजा था और किस रिलेटेड भेजा था, ना कि हमें ये बताना है कि उस नोटिस में क्या क्या लिखी हुई थी। ये सारी बातें को हमें अपने प्लीडिंग में मेंशन नहीं करनी होती है। ये रहा एक उदाहरण। अब समझते हैं ये बैरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है। वेयर एवर इट इज मेटेरियल टू एलिज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट मैटर और थिंग, इट शैल बी सफिशिएंट टू एलिज सच नोटिस एज अ फैक्ट unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material। हमें अपने नोटिस के फैक्ट को मेंशन करना है जब उस सूट के लिए, उस प्लीडिंग के लिए वो नोटिस मटेरियल है, तभी हम उस नोटिस को मेंशन करेंगे एज अ फैक्ट, नॉट द होल सर्कमस्टेंसेस। जो नोटिस में मेंशन की हुई है सारी बातों को मेंशन नहीं करना है, सिर्फ उसके फैक्ट्स को मेंशन करना है। जो वो डेट एंड टाइम हमने जो भेजा था, डेट जब हमने भेजा था उसको बताना है और किस रिलेटेड भेजा था वो बताना है कि एज पर सेक्शन 80 के अनुसार हमने उस गवर्नमेंट को नोटिस दिया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तब हम जाकर ये सूट फाइल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। बस सिर्फ हमें ये फैक्ट को बताना है, हमने उस नोटिस में क्या लिखा था वो नहीं बतानी है एज पर रूल 11। इसे हम और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं अ लैंडलॉर्ड वांट्स टू एविक्ट अ टेनेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट के अगेंस्ट एक एविक्शन की सूट फाइल करना चाहता है। मीन्स टेनेंट को एविक्ट करना चाहता है, किस वजह से? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की वजह से लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट करना चाहता है। तो वो कैसे करेगा? The landlord can simply state the defendant was given notice of the plaintiff's in intention to evict him for non-payment of rent. Means, as per Section 6 Subclause 4 of West Bengal Premises Tenancy Act, अगर हम टेनेंट को एविक्ट करना चाहते हैं तो उसे हमें 1 मंथ नोटिस देनी होती है टेनेंट को। ये कहाँ दी गई है? वेस्ट बंगाल प्रेमाइसिस टेनेंसी एक्ट सेक्शन 6 सबक्लोज 4 में। अगर टेनेंट फिर भी एविक्ट नहीं होता है तो लैंडलॉर्ड क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एक एविक्शन की सूट फाइल करेगी। कौन सी सूट? एविक्शन की सूट फाइल करेगी। तो इस सूट में लैंडलॉर्ड अपने प्लेंट में जो है, प्लेंट की प्लीडिंग में वो क्या लिखेगा उस नोटिस के बारे में जो उसने टेनेंट को 1 मंथ नोटिस दिया था। कैसे लिखेगा? द लैंडलॉर्ड कैन सिंपली स्टेट दैट द डिफेंडेंट वाज गिवन नोटिस ऑफ द प्लेंटिफ्स इंटेंशन टू एविक्ट हिम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। बस इसे ही उसे अपने प्लेंट में मेंशन करना है, ना कि इंस्टीड ऑफ state that the defendant was served with notice date stating that the plaintiff intends to evict the defendant for non-payment of rent and that the notice was delivered by courier या by post on that। मीन्स हमें ये सारी बातें को मेंशन नहीं करनी है कि किसके थ्रू हमने नोटिस को भेजा, मेथड क्या थी नोटिस सर्व करने की, डेट क्या थी। डेट हम लिख सकते हैं लेकिन हमें इन डिटेल्स
नहीं भेजना है प्लीडिंग में कि उस नोटिस की डेट मतलब कब से कब तक दी गई थी, उस नोटिस की डेट, टाइम पीरियड्स क्या हमने दिया था नोटिस में, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें एज अ सिंपल डेट देना है कि इस तारीख को हमने उसे नोटिस दिया था, दैट्स इट। उस नोटिस के अंदर हमने उसकी टाइम पीरियड क्या दिया था उसे हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्लीडिंग में। सो बेसिकली हमें इन सिंपल में बताना है कि हमने एक नोटिस दिया था, नॉन पेमेंट की वजह से हमें टेनेंट को एविक्ट करना है। उस डिफेंडेंट को मींस टेनेंट को हमने नोटिस दिया था, इस उसे सिर्फ हमें अपने प्लीडिंग में मेंशन करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, नोटिस हमें इन डिटेल्स कब नेसेसरी होती है मेंशन करने की, कब हम उसे इन डिटेल्स में बताएंगे अपने प्लीडिंग में, जब उस नोटिस के बेसिस पे कोई डिस्प्यूट हो। मीन्स if the tenant disputes the validity of the notice, claiming it was not properly served or that the terms were unclear, then the landlord would need to provide the details of the notice, date, method, exact wording. Means अगर टेनेंट इन डिफेंस में बताता है कि जो नोटिस उसे सर्व की गई थी वो प्रॉपरली नहीं थी, उसकी मेथड जो प्रॉपरली नहीं थी, जो सीपीसी एज पर सीपीसी, और जो टाइम पीरियड है 1 मंथ सूट एविक्ट करने के 1 मंथ पहले, जैसा कि हमने 6 सब क्लोज 4 में पढ़ा वेस्ट बंगाल प्रेमाइसिस टेनेंसी एक्ट में, तो वो टाइम पीरियड फुलफिल नहीं हुई थी नोटिस सर्व करने। और जो वर्ड्स लिखे गए थे नोटिस में, एग्जैक्ट वर्ड्स वो क्लियर नहीं थे कि वो एविक्ट करना चाहते हैं किस वजह से। तो इन दिस केस अगर कोई डिस्प्यूट एराइज होती है तो प्लेंटिफ क्या करेगी, लैंडलॉर्ड क्या करेगी, अपने प्लीडिंग में उस नोटिस की सारी डिटेल्स को मेंशन कर सकती है, मेथड, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या उसने लिखा था और डेट क्या थी, वो सारे बातें ले सकते हैं। अदरवाइज नेसेसरी नहीं है नोटिस की डिटेल्स को मेंशन करना इन प्लीडिंग में, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, ये रहा रूल 11।